बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल जैसे 6 सितंबर का दिन है, और 6 सितंबर वो है कि जिस दिन हमारे जवानों ने, हमारे फौज के जवानों ने उस इंदिरा गांधी का वो ख्वाब जो था कि मैं चाय लाहौर में जाके पीऊँगी, उस ख्वाब को चकनाचूर कर दिया। और शहादतें हासिल करने के बाद इस पाकिस्तान को जो उन्होंने बचाया, जो ना इस पाकिस्तान को मजबूत किया, तो हमें 6 सितंबर को ये याद रखना चाहिए कि ये हमारे लिए वो बहुत बड़ा दिन है जो हमें 6 सितंबर को मनाना चाहिए, पाक फौज के शाना बशाना, ताकि हम खड़े होकर उन्हें ये बता सकें कि पाकिस्तान की अवाम पाक फौज के साथ है, अपने आर्मी चीफ के साथ है, और हमेशा सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी रहेगी, और उनके हर कदम के साथ कदम मिलाकर हम चलेंगे। अब मैं आता हूँ, एक वाकया हुआ 9 मई को कि तहरीक इंसाफ ने, उनके कुछ लीडरान ने, बानी पीटीआई ने नौजवानों को उस्काया, और नौजवानों ने उनके कहने पर और उनके वर्गलाने पर जो वाकया 9 मई का हुआ कि कोर कमांडर हाउस पर हमला, जिन्ना हाउस पर हमला, तैयारे जो थे वो जला दिए गए, तोड़ दिए गए, और सबसे बड़ा जो जुल्म जो किया शेर खान, जो सियाचिन के अंदर जो शहीद हुआ था, उसे जिसने इंडिया ने कहा कि एक पर्ची लिखकर उसकी जेब में डाली कि ये पाकिस्तान का वो बहादुर है जिसे निशान हैदर देना चाहिए, जो ना उस शख्स के मुजस्मे को भी जो ना इन्होंने तोड़ डाला। अब होना ये चाहिए था कि गलतियां इंसान से होती हैं। बानी पीटीआई को और इनके लोगों को चाहिए था कि ये माफ़ी मांगते हैं, क्योंकि किसी भी सियासी जमात ने आज तक ऐसा वाकया नहीं किया। हमारे इख्तलाफात भी हैं, और इख्तलाफात होते हैं, हमारे कायद के इख्तलाफात रहे हैं, और हमारे कायद को जिन लोगों ने कॉलर पकड़ के निकाला जब पाकिस्तान तरक्की की तरफ गामजन था और एशियन टाइगर बनने जा रहा था, तो हमारे कायद को भी एक चीफ जस्टिस ने और एक साबिक आर्मी चीफ के कहने पर उतारा गया। लेकिन हमने कभी ऐसा हम सोच भी सकते, क्योंकि हमारी तरबियत नहीं है, हमारे कायद ने हमारी ये तरबियत ऐसे की नहीं। हमारे कायद ये कहता है कि अगर आपको कोई गाली देता है तो आप उसको हंस के टाल दें। आज हमारे नौजवानों को जिस डगर पे चलाया हुआ है, और मैं ये मैं कहूँगा कि इंशाल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उसका कायद, इंशाल्लाह ये दूरियां जो नौजवानों में पैदा की गई हैं, जो उन्हें गलत बताया गया है पाकिस्तान के बारे में, फौज के बारे में, इन गलतियों को और इन दूरियों को हम दूर करेंगे। और इंशाल्लाह एक टाइम ऐसा आएगा कि पाकिस्तान की कौम अपने आर्मी चीफ के साथ खड़ी होगी, और इंशाल्लाह। और अभी जो पिछले दिनों जो शहादतें हमारी हुई हैं, आप बलूचिस्तान को ले लें या राजस्थान में या दूसरी जगह जहाँ भी हमारे नौजवान शहादतें नोश कर रहे हैं, तो उन्हें भी हम खराज तहसीन पेश करता हूँ। और आज मैं 6 सितंबर के मौके पर यह भी कहूँगा अपने वज़ीर-ए-आज़म को कि जनाब, बात यह है कि स्पोर्ट्स के अंदर आप देखें, एक शख्स को करोड़ों रुपए से नवाज दिया जाता है, उसे हर किस्म की जो दुनिया की आसाइश है वो दे दी जाती है, लेकिन एक जो शहीद होता है उसे ये नहीं देख, उसके घर में भी बच्चे होते हैं, उसे भी ज़रूरतें उनकी भी होती हैं। आज तक हम लोग उनकी तरफ तवज्जो नहीं देते, और हमें एक ऐसा जो ना आर्मी के अंदर ये सिस्टम है। लेकिन मैं अपनी वज़ीर-ए-आज़म को भी कहूँगा कि हम हज़ारों एकड़ ज़मीनें जो ना अपना कब्जा करा देते हैं, लोगों को दे देते हैं, लेकिन ऐसे नौजवानों को हमें उनके घर बनाकर देने चाहिए, उनके बच्चों की तालीम फ्री करनी चाहिए हमें, और वो तमाम आसाइश हमें उन्हें देनी चाहिए जो इस पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ देते हैं और शहादत उन्हें नसीब होती है, क्योंकि शहीद तो वैसे जिंदा होता है। तो मैं शहबाज शरीफ साहब को फिर ये कहूँगा कि 6 सितंबर का दिन है, और अहद करें पाकिस्तान के साथ कि हम पाकिस्तान को मजबूत करेंगे, पाकिस्तान की फ़ौज को मजबूत करेंगे, और पाकिस्तान की फ़ौज के कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। मैं मारंग बलोच, जो आज बलोचिस्तान से एक नई लीडर बनी है, उन्हें ये वाज़ेह पैगाम देना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया को ये पता है, पाकिस्तान की अवाम को पता है कि वो कहाँ गई और कहाँ से दौरा मुकम्मल करने के बाद आई, और उसके बाद उसने जो ना आकर जो रंग या ग्वादर में जो कुछ किया और जो कुछ वहाँ पे हुआ, ये मैं उसे वाज़ेह पैगाम देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की अवाम आपके
ورگلانے میں نہیں آئے گی. آرمی چیف کے ساتھ ہم کھڑی ہے, پاکستان کی عوام کھڑی ہے, اور آپ جن کے اشارے کے اوپر یہ کام کر رہی ہیں آپ باز آ جائیں, ورنہ یہ نہ ہو کہ آپ کا بھی حال جو ہے نا دشمنوں والا حال ہو. میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو لوگ اٹھائے جاتے ہیں انہیں عدالت میں پیش کیا جائے, لیکن اس میں دیکھنا یہ پڑے گا. عموماً ہوتا یہ ہے کہ بڑی تعداد جو ہوتی ہے لوگوں کی وہ عدالتوں میں پیش کی جاتی ہے. تو میں پھر ایک بار یہ کہوں گا بہارنگ کو اور ان کے ساتھیوں کو اور بہت سے ایسے لوگ جو پشتون میں لوگ آباد ہیں اور اس پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں, پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں, تو یہ میرا واضح پیغام ہے پاکستان کی عوام کی طرف سے کہ باز آ جائیں, ورنہ آپ کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوگا جو دشمنوں کے ساتھ کرنا چاہیے. اور میں پاک فوج کو بھی کہوں گا کہ یہ رعایت کے قابل نہیں ہے, انہیں رعایت نہ دی جائے. آپ اگر رعایت دیں گے تو یہ اور آگے نقصانات پہنچائیں گے پاکستان کو جو ہے. اور میں یہ بھی کہوں گا بانی پی ٹی آئی کے بارے میں کہ جہاں تک آج کل یہ پروپیگنڈا بہت ہو رہا ہے کہ ان کا فوجی ٹرائل ہونے والا ہے اور انہوں نے درخواست بھی دی ہے سپریم کورٹ میں, تو میں یہ ضرور کہوں گا یا تو عمران خان کو چاہیے کہ وہ غلطی ان سے ہوئی ہے اور وہ اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ہوئی ہے غلطی, یا تو معافی مانگ لیں. اگر یہ معافی نہیں مانگتے ہیں تو جو لوگ بھی 9 مئی کے واقعات میں شامل ہیں انہیں کیسے کردار تک پہنچانا چاہیے, اور یہی پاکستان کا یہ انہی کے لیے اگر یہ آپ نہیں کریں گے تو کل دوسرا شخص بھی سر اٹھائے گا جو نا. سیاسی پوائنٹ کو سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے اور گھنٹی بجانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے.